प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से भगदड़ मची और 30 लोगों की जान गई, घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और संत समाज बहुत क्षुब्ध है। संत समाज काफ़ी इस घटना से आहत है और इस पर लगातार बातचीत हो रही है। हमारे साथ दिगंबर अनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी हैं। महाराज जी, ये जो मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई, संगमनोस पर भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये जो पूरी घटना सुनी आपने तो क्या अनुभव हो रहा है? स्वास्थ्य अधिकारियों, जो धार्मिक जैसे अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो पता चला है कि ये संख्या 30 नहीं, हजारों की संख्या में, अधिक संख्या में है। और ऐसी परिस्थिति में जो जानकारी मिली है वो बड़ा दयनीय स्थिति है। मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको कौन बोल रहा है कि ये संख्या 30 नहीं ज़्यादा है? नहीं, ये बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं, जनता जनार्दन भी बोल रही है, और इससे जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस महकमा के हों, चाहे वो उस पीरियड में जो रहे हों, हर प्रकार, चाहे वो पत्रकार बंधु हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, वो सभी जानकारी जो आ रही है सुनने में, वो ये आ रहा है कि 30 से बहुत अधिक संख्या में है। और सुनने में आ रहा है कि एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि जो हलचल दूर दराज में जो निर्जल स्थल है, जहां सुनसान एरिया, उसमें प्रशासन और पुलिस की हलचल तेज हो गई है। 2 दिन से जब से हादसा हुआ है तो लगातार आना जाना लगा हुआ है। इसका मतलब कुछ तो कारण है। जो आप जो हलचल की बात कर रहे हैं, क्या ये मैं समझ नहीं पाया, कौन सी हलचल की बात कर रहे हैं? ये क्या है कि मेला से अधिक इधर उधर जो है एरिया में ज्यादा रात में हलचल मची हुई है, देर रात तक हलचल मची हुई है। जो प्रशासन के लोग, पुलिस की गाड़ियां, सारी लोग दौड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो कारण है, इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो कारण है जो कुछ ना कुछ किया जा रहा है इसमें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मेला क्षेत्र के बाहरी इलाका है वहां पर अधिकारी रात को दौड़ रहे हैं? बिल्कुल, अधिकारी भी दौड़ रहे हैं और साथ में जो है पुलिस विभाग भी उसमें लगा हुआ है। तो और जब गांव में जा रहे हैं तो गांव के लोग भी जो है वहां नहीं जाने दे रहे हैं। इसका मतलब है कि शासन और प्रशासन का कुछ ना कुछ तो गलत तरीका वहां अपनाया जा रहा है, जो उसको विचारणीय है। लेकिन महाराज जी, जिस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को संभाला गया, 24 घंटे के अंदर हालात को सामान्य किया गया, तो अब आप अगले स्नान में अपने आप को सुरक्षित आप लोग मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि जिस ढंग से उन्होंने जो है, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अखाड़ों का अमृतशाही स्नान नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ। अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेज रोक नहीं पाए, पर योगी जी ने रोक के बता दिया, इनके अधिकारियों ने रोक के बता दिया कि अमृत स्नान नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी जानकारी जो आई है कि जिन अधिकारियों को बुलाया गया है उसमें आशीष गोयल एवं भानुचंद गोस्वामी, इनका स्वागत है। परंतु जिनके द्वारा यह हादसा हुआ है, जिन अधिकारियों के द्वारा हुआ है, जैसे कि मेलाधिकारी, एडीजी और डीआईजी कुंभ, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। इनको एक पल भी मेला में रहने का अधिकार नहीं है। यह हादसा जो हुआ है और जो भयावह जगह हुई और जो लोगों को अब डरने लगा है, पूरे भारत के शहर में जो एक माहौल बना था वो डर गया है। लोग डरने का कारण ही जो है वो मेला अधिकारी हैं, एडीजी हैं और डीआईजी हैं, कुंभ है। इसलिए इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। अच्छा देखिए, एक चीज़ हम बता दें कि जब हम पत्रकार कहीं जाते हैं तो हम तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन महाराज जी ने बातचीत से पहले पूरे पॉइंटर बना रखे हैं कि किन पॉइंटर्स पर बात वो करेंगे और किन किन पॉइंटर्स पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन महाराज जी, क्या जो भी व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं, क्या आपको उस पर यकीन नहीं हो रहा है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये जो है योगी जी जो है अधिकारियों की सुनते रहे। योगी जी ने गलत तरीके से अधिकारी बिठा ले, जो अधिकारी ने बोला योगी जी वही बात मानते रहे। और मुझे लगा कि जिस ढंग से ये हम एक बात और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हादसा हुआ है, ये पीपा पुल भी इसकी जिम्मेदार है। ये पीपा पुल जो है, लगभग 30 पीपा पुल बनाए गए हैं और इसमें लगभग एक आध दो चालू, एक जाना एक आना रहता, बाकी सारे बंद रहते हैं। ये बंद का भी कारण है कि यदि ये बंद नहीं रहे, बराबर 15 जाए और 15 आए, तो मुझे लगता है भीड़ का एक अनुभव नहीं। इसका मतलब अनुभवशील व्यक्ति नहीं थे। 10 करोड़ जनता, मैं एबीपी न्यूज के से उनके लोगों से पूछा था, उन पत्रकारों से कि आप बताइए कि जिस ढंग से 10 करोड़ जनता के लिए योगी जी बता रहे हैं कि 10 करोड़ जनता यहाँ स्नान कर रही है, 6 करोड़ स्नान कर रही है, तुरंत बताया जा रहा है।
और इनके द्वारा 30 लोगों की मरने की बात भगदड़ में 12 घंटे बताई जा रही है। इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो कारण है, उसमें कुछ छुपाने की कोशिश की है, इसलिए ये नहीं बता पा रहे हैं। कौन छुपा रहा है? योगी जी और सरकार छुपा रही है। इसमें पूरा जिम्मेदार योगी जी हैं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जो बजट मांगा पर्याप्त बजट दिया, इसमें जितना खर्च हो सके उतना खर्च किया, परंतु योगी जी के अधिकारियों ने गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया, अपने ऐशो आराम में, एडवर्टाइज में उपयोग किया है, वीआईपी कल्चर में उपयोग किया। परंतु यदि यही काम यदि इसमें लगा देते, मेला के सुव्यवस्थित में लगा देते, मैं देख रहा हूं, मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि आप भी दौड़ लगा रहे हैं, भग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं। इसका कारण जो है, इन्होंने ना पर्याप्त पानी की व्यवस्था की है, ना पर्याप्त चलने की व्यवस्था की थी। और मैं एक और कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से हम साधु संत बड़े परेशान हैं, और इस ढंग से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, ना स्नान किए जा रहे हैं, और मेला अधिकारी अपनी मनमानी जो कर रहा है। मैं बार बार इस बात को बोलना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तत्काल योगी जी हटा को, अभी भी टाइम है, इन्हें हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री बिठाला जाए। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं महाराज। हाँ, इसीलिए बिठाला जाए क्योंकि अभी भी करोड़ों जनता यहाँ पहुंचेगी, और उसके लिए स्नान के लिए भी कोई व्यवस्था ठीक से हो सके, हम साधु संत शाही स्नान कर सकें, उसके लिए भी वो ध्यान दें। और मेरा अंत में सभी संत महाराज जी, जो मांग आपने कर दी कि मुख्यमंत्री योगी जी को पद से हटा दिया जाए, ये मांग तो अखिलेश यादव ने भी नहीं की अभी तक। देखिएगा, आज जब हमारे संतों पे विपत्ति की स्थिति आई है, ये अंग्रेजों के समय में भी ऐसा नहीं हुआ है, अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई शाही स्नान रोका गया, अमृत स्नान रोका गया है। ये पहली बार है कि हम लोगों ने सब लौट के सब वापिस आ गए, पूरे महामंडलेश्वर चाहे सभी अखाड़ों के लोग वापस आ गए हैं। अब ये अपने को गलत छुपाने का जो माल वो कर रहे हैं, इस ढंग से हम इनकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और जितने भी ये हादसा हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, बहुत सारी चीजें सुनने मिल रही हैं, और जनता भी सब आपके द्वारा भले जानकारी ना दी जाए, पर जनता को सब कुछ मालूम है। मैं अंत में ये जो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सहयोग करें, प्रेम से स्नान करें। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप इस पे ध्यान दे करके और इसको माननीय योगी जी को बदलें, और किसी न किसी को बिठा लें, और सारे अधिकारी बदल के कोई नए अधिकारी लाएं, जिससे ये कम से कम हमारी सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके, साधु संत और जनता जनार्दन मरने को मजबूर ना हो सके, उसका ध्यान रखा जाए। और अंत में मैं सभी मृत आत्मा, जो अधिक से अधिक जितने बहुत सारे लोग इसमें भगदड़ में मारे गए हैं, चाहे वो यहाँ की हो, झूसी की हो, झूसी में भी बहुत भगदड़ हुई है, वहाँ भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। पर वो हो चाहे संगम में हो, मेला में जितने भी मृत आत्मा को पूरा संत समाज श्रद्धांजलि देते हैं, दिल से हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो कंप्यूटर बाबा जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से 30 का आंकड़ा पेश किया गया है, उस पर वो यकीन नहीं करते। उनका कहना है कि आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो वर्तमान अधिकारी हैं, मेला अधिकारी, एडीजी और डीआईजी को, इनको बर्खास्त किया जाए। और सबसे बड़ी बात कंप्यूटर बाबा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बजट दिया था, पूरा जितना बजट मांगा गया वो दिया गया, लेकिन उस बजट का इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस घटना के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करने की आवश्यकता भी उन्हें लगती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।